औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नाज़रीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, इमरान खान ने एक मरतबा फिर काबीना डिवीज़न से अपनी उनकी जो पार्टी है उससे मुशावरत की और आइंदा का लाहे अमल उसको तरतीब दिया। इमरान खान ने ये उम्मीद ज़ाहिर की, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि परवेज़ इलाही आइन जब भी मैं कहूँगा तब वो असम्बली तहलील कर देंगे। उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे बहुत सी जगहों पर मुझसे गलतियां हो गई, मैंने गलत लोगों को लगा दिया। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जनरल साहब ने मुझसे काफ़ी लोगों को गलत रिलीफ दिलवाया जिसका खमियाजा स्टेट को भुगतना पड़ा। नादरीन, दूसरी जानिब सदर ममलिकत आरिफ अलवी से मंसूब एक बयान आजकल मीडिया की जीनत बना हुआ है और वो बयान ये है कि सदर आरिफ अलवी से मंसूब बयान में कहा गया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट के इलेक्शन में मदद की और आम इंतखाबात में भी उनके लिए वो मुआविन साबित हुए। लेकिन नादरीन, ये इंतहाई झूठा और मन गढ़ंत बयान है जिसकी तरदीद आरिफ अलवी साहब ने दे दी। ना सिर्फ तरदीद की बल्कि उन्होंने इसके ऊपर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ये तासुर जाहिर हो कि मेरे बयानात या मेरी पॉलिसी जो है वो इमरान खान की पॉलिसी के बरअक्स है। यानी कि इमरान खान जो कि हर जगह हर वक्त आपको दिखाई देंगे कि वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से शिकवे और शिकायत करते हैं। तो दूसरी जानिब आरिफ अलवी साहब के बारे में एक चीज़ वैसे भी मशहूर हो चुकी है कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करने के लिए कोई किरदार अदा कर रहे हैं। ये अनडाउटेडली ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आरिफ अलवी साहब एक इंतहाई पढ़ी लिखी और तदब्बुर वाली शख्सियत हैं, इसलिए उनके बारे में ये कहना कि वो अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो बयानात इस तरह के देना ये मीडिया कैंपेन का हिस्सा है। गुज़िश्ता दिनों यानी कि कल लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शंस थे तो बहुत से सहाफ़ी, तकरीबन लाहौर के जितने सहाफ़ी थे, हम लोग सारे कल वहाँ पे इकट्ठे हुए, मुख्तलिफ चीज़ों पे बहसो मुबाहिसा हुआ और नतीजा यही अख्ज़ किया गया कि इमरान खान के बग़ैर मौजूदा सियासी जो सेटअप है उसको चलाना नामुमकिन दिखाई देता है। आपको पता भी चल गया होगा कि गुज़श्ता 10 माह में किस तरह से हुकूमत वो आपको हर प्लेटफॉर्म पे नाकाम दिखाई देती है। यही वजह है कि पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, फिर गवर्नर की जानिब से डी नोटिफिकेशन का नोटिस, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बहाली, और बहाली में ये शिक रख देना कि आप पहले वादा करें या एफिडेविट दे दें या बयान हल्फी जमा करवा दें कि आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे। इस पे भी एक लंबी डिबेट की जा रही है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन नाज़रीन, एक बात जो कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कह रहा हूं और आज भी मैं उसी बात पे कायम हूं कि जो कुछ भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हो रहा है ये सारे का सारा इमरान खान की मर्जी से हो रहा है। इमरान खान जब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, उस दिन असेंबली भी टूट जाएगी और नए इलेक्शंस की इस पीडीएम को डेट भी देना पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान ही वाइटल प्लेयर है, मैन ऑफ द मैच है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। मौजूदा हालात में इमरान खान के बगैर फैसला साजी नामुमकिन दिखाई देती है। दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान में हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी है उसकी एक नई लहर का यहाँ पे आ जाना ये तशवीशनाक है। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि गुज़श्ता 10 माह से मुसलसल बैरूनी दौरों पर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तशवीश का इजहार किया कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन नाज़रीन, मौजूदा मुआशी हालात के पेश नज़र हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहें और कौन हमारी दाद रसी करे। जब तक कोई भी कौम मुआशी तौर पे मजबूत और मुस्तहकम नहीं होती तो दूसरे ममालिक उसके ऊपर नज़र बांधे खड़े रहते हैं और मौका मिलने पर जो भी हो सके वो हमला कर देते हैं, और यही पाकिस्तान की कमज़ोरी की असल वजूहात हैं। गुज़श्ता 10 माह में मौजूदा हुकूमत ने सिवाय इमरान खान की घड़ी के और किसी चीज़ पे कोई भी मेहनत नहीं की, और यही वजह है कि इस्लामाबाद में खुदकश हमला होना, फिर उसके बाद नॉर्दर्न एरियाज़ में आर्मी के ऊपर अटैक होना, और
दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी ने शदीद मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन महफूज हाथों में है, जो भी हमें ललकारेगा हम उससे आहनी हाथों से निपटेंगे। ये तो पाकिस्तान की मौजूदा आर्मी है और हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और इसमें मौजूद जो जर्नल्स हैं वो गुज़श्ता 20 साल से मुसलसल हालत जंग में हैं और हमारे फौजियों पर, हमारे जवानों पर हमें फ़ख्र है और मान है और हम इस चीज़ से मुकम्मल तौर पे आशना हैं कि जो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ जो भी कोई दुश्मन आएगा उसको सख्त जवाब दिया जाएगा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान बिल्कुल भी जो है वो कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशनल जनरल की ज़ुबान में दुश्मनों को बयान जारी किया। नादरीन, पाकिस्तान की सियासत और मुईशत दोनों की दोनों जो हैं वो कमज़ोर हालत में हैं और कोशिश की जा रही है उसकी बहाली के लिए, लेकिन उसकी बहाली का एक ही तरीका है और वो है जल्द अज जल्द इस मुल्क में इलेक्शन करवा दिए जाएं। इमरान खान भी अपने उसी एजेंडे पर डटा हुआ है और वो ये चाहता है कि उसकी बात मान ली जाए और जल्द अज जल्द इलेक्शंस को अनाउंस कर दिया जाए। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़ा दिए हुए अरकान जो मुस्ताफ़ी हो गए थे उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि वो एक एक करके आएँ और आकर अपने इस्तीफ़ों की वो तस्दीक कर दें ताकि उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाए। नाज़रीन, ये जो जितने भी मामलात हो रहे हैं ये हम सबको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है और सिर्फ एक टाइम पासिंग की वो एक्टिविटीज़ जारी हैं। पंजाब में चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, मरकज़ में वो मरकज़ी हुकूमत हो और सूबों में जो सूबाई हुकूमतें हैं वो सारी की सारी इस चक्कर में हैं कि किसी ना किसी तरह से कोई इस तरह का कोई टाइम बाउंड कोई एक्टिविटी की जाए जिससे कोई 2-3 महीने वो गुजर जाएं। और जिस तरह से मैंने भी अपने प्रोग्राम्स में आपको मैं बता चुका हूं कि फरवरी में जाकर मामलात जो हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, मार्च में असम्बलीज डिसॉल्व होंगी, फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और जुलाई और अगस्त पाकिस्तान में इलेक्शंस के महीने होंगे, क्योंकि इस कमज़ोर हुकूमत के साथ मामलाते ममलिकत चलाना वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन मीनवाइल अभी तक गुज़श्ता 10 माह में पाकिस्तान के लिए किसी भी मैदान से, किसी भी जगह से कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की मुईशत मज़ीद तबाही की तरफ गामज़न है और पाकिस्तान की सियासत वो तो ऑलरेडी तबाह हो चुकी हुई है। बाकी इखलाकियात का जनाजा हम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ऑडियोज़ और वीडियोज़ में निकाल रहे हैं। अब देखना यही होगा आया कि ये ऑडियो वीडियोज़ और जो एक दूसरे पे ब्लेम गेम है ये जारी रहती है या फिर जो हमारे सियासतदान हैं वो कोई होश के नाखून लेते हुए कोई मुत्तफ़िका एक लाहे अमल तरतीब दे के इलेक्शंस ही हैं, आज भी होने कल भी होने, तो बिफोर टाइम इलेक्शंस करवा दिए जाएं ताकि मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं जाके स्टेबल कंडीशन में हो जाए और आम आदमी की ज़िंदगी को फ़ायदा हो। आजकल लोड शेडिंग का बहरान भी एक मरतबा फिर दोबारा उसने पाकिस्तान को घेर लिया है और सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग तो होती थी, अब बिजली की भी लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है। हुकूमत ने मुआशी प्लान तरतीब दिया है जिसमें स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं और कारोबार ज़िंदगी को भी बंद करने का कहा गया है, लेकिन चूँकि आम आदमी की ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत टाइट है तो वो इन तमाम फैसलों पर मुश्किल से अमल दरामद करेगा। अपना और अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और हालात पर नज़र रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी कहीं भी इस मुल्क में पॉसिबल है। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।